गाइस, आज से 8000 साल पहले बसा एक शहर। ये शहर पूरी तरह से विकसित और व्यवस्थित था। इस शहर में करीब 30,000 लोग रहा करते थे। इस शहर के मकान करीब 2 से 3 मंजिल के हुआ करते थे। हर एक के घर में बाथरूम और टॉयलेट हुआ करती थी। घरों से निकलने वाले गंदे पानी को बाहर निकालने के लिए नालियां बनाई गई थीं। ये नालियां जमीन के अंदर सभी छोटी छोटी नालियां एक बड़ी नाली से मिलती थीं और ये बड़ी नाली शहर से दूर जाकर खत्म होती थी। हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी की। और अब सवाल ये है कि इतनी विकसित सिंधु घाटी का पतन कैसे हुआ, यानी सिंधु घाटी नष्ट कैसे हुई। आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से फैक्टी नॉलेज की वीडियोस पर स्वागत है। गाइस, वैसे अभी भी वैज्ञानिकों को सही से नहीं पता है कि सिंधु घाटी के पतन का कारण क्या था। फिर भी कुछ वैज्ञानिकों के अनुमान की माने तो उनका मानना है कि मौसम के परिवर्तन के कारण ये सभ्यता समाप्त हो गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन होने के पीछे का सबसे बड़ा कारण जलवायु परिवर्तन बताया जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार करीब 4000 साल पहले पतन एक बार में नहीं हुआ, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके 400 सालों में हुआ था। दरअसल सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहते हैं, ये सिंधु नदी के किनारे बसी थी। वो सिंधु नदी का आखिरी छोर था। ऐसे में वहाँ गर्मियों के मौसम में बहुत सूखा पड़ जाता था और बदलते मौसम के साथ साथ वहाँ पर ज़्यादा बारिश होने लगी, जिसकी वजह से खेती करना लगभग मुश्किल हो गया था। ये सभी लोगों को भारत के उत्तर की तरफ जाना पड़ा, मगर यहाँ पर भी उन लोगों का गुजारा नहीं हुआ और धीरे धीरे करके करीब 900 सालों में इस सभ्यता का पूरी तरह से अंत हो गया। गाइस, बहुत से वैज्ञानिकों का तो ये भी मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का अंत बार बार सिंधु नदी में आने वाली बाढ़ की वजह से हुआ था, क्योंकि ये सभ्यता नदी के किनारे ही बसी थी। बहुत से पुरातत्व विभागों के वैज्ञानिकों का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का अंत बार बार आने वाले भूकंप की वजह से हुआ। कुछ वैज्ञानिक ऐसा भी मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में अचानक से संक्रमण रोग फैल गया था, जिसकी वजह से पूरी सभ्यता का अंत हो गया। गाइस, कुछ इतिहासकार का तो ऐसा भी मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का अंत पश्चिमी लोगों के आक्रमण के कारण हुआ था। आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि अनेक संस्कृतियों का खात्मा करने में बाहरी आक्रमणकारियों का हाथ होता है। दरअसल जब कोई सभ्यता संपन्न होती है तो हर एक चीज आसानी से हासिल हो जाने के कारण सभ्यता के लोग आलसी हो जाते हैं, जिसके कारण से उन पर हमला करके विजय पाना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। गाइस, सिंधु घाटी सभ्यता में सार्वजनिक स्विमिंग पूल भी पाए गए हैं, जिसके नीचे वाले हिस्से में जाने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थीं और कपड़े बदलने के लिए अलग से कमरे भी बनाए गए थे और स्विमिंग पूल की जमीन को पक्की ईंटों से बनाया गया था। गाइस, सिंधु घाटी में औरतों को काफी मान सम्मान दिया जाता था। सिंधु घाटी की खुदाई के दौरान औरतों की ढेर सारी मूर्तियां मिली हैं। इतिहासकारों की माने तो सिंधु घाटी में औरतों की स्थिति काफी अच्छी थी। ये भी माना जाता है कि सिंधु घाटी के लोग काफी धार्मिक थे और औरतों को देवी का स्वरूप मानते थे। मगर हैरान करने वाली बात ये भी है कि एक भी मंदिर खुदाई के दौरान नहीं मिला। तो ऐसे में इतिहासकार मानते हैं कि शायद ये लोग अपने खेत, पानी और पेड़ की पूजा करते हों। गाइस, सिंधु घाटी के लोग खान पान के मामले में मांसाहारी थे। उनकी अधिकांश आबादी मोटी थी। वो मांस में गाय, भैंस और बकरी का मांस खाते थे। सिंधु घाटी की खुदाई के दौरान आसपास के इलाके में 50 से 60% गाय भैंस की हड्डियां, जबकि 10% बकरियों की हड्डी मिली हैं। इससे ये भी साबित होता है कि सिंधु घाटी के लोग मांस खाया करते थे। और ऐसी बात नहीं है कि केवल सिंधु घाटी के लोग मांस ही खाते थे, बल्कि यहाँ पर खेती भी भरपूर मात्रा में की जाती थी। सिंधु घाटी की मुख्य फसल चावल, गेहूं, अरहर, बैगन, सरसों आदि होती थी और इन फसलों के पूरे प्रमाण मिले हैं। गाइस, अब सवाल ये है कि हम लोगों को कैसे पता चला कि इस जगह पर सिंधु घाटी है।
तो आइए इसे भी जानते हैं। गाइस, ये बात है 7वीं शताब्दी की, जब पंजाब के प्रांत में कुछ लोगों ने ईंट बनाने के लिए मिट्टी की खुदाई की। तब उन्हें जमीन में बनी बनाई ईंट मिल गई। वो लोगों ने इसे भगवान का चमत्कार माना और उन ईंटों को निकालकर अपने घर बनाने लगे। लेकिन असल में ये सभी ईंटें सिंधु घाटी सभ्यता की थीं और फिर बाद में इसकी और खुदाई की गई और ऐसी ही फिर सिंधु घाटी की खोज हुई। गाइस, आपको सिंधु घाटी के बारे में जानकर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें।